पहले तो दीदी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी? घर से थोड़ा बाहर निकालो, जो जैसी भाषा में समझता है मैं वैसी भाषा में उनसे बात करती हूँ। मुझे तो आप एक पानी की तरह लगी। लोग मुझे कहते हैं मैं जो हूँ, जो दिखती हूँ वही मीनल चौबे हूँ, मगर आप जनता को बेवकूफ मत समझो। मीनल जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप काम करेंगी? अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना। क्या आप मानते हैं कि पैसों के साथ करप्शन हो रहा है? नगर निगम करप्शन का अड्डा बन चुका है और हमारी सरकार आने के बाद लोगों के मन में डर व्याप्त है। 3 बार महापौर विपक्षी दल से कैसे? भूल हुई जनता से, तो जैसे ही मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई वो पॉलिटिक्स से दूर हो गए। तो निष्पक्ष राजनीति देखने को मिलेगी। जो भी गलत काम हो रहा था मैंने ईमानदारी से उसके खिलाफ आवाज उठाया। मैडम, जो इतने सारे पुराने घोटाले हुए हैं, अब एक एक का क्या जिक्र करूं, आपको सब आपके नॉलेज में है, वो आपको बिल्कुल उस स्थान से हटा दे। क्या मोदी लहर इसमें बहुत काम कर रही है, मानती हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार हो तो साए साए सब जनता का काम। जो रानी की तरह नहीं, मैं सेवक की तरह लोगों के बीच जाना चाहती हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। दर्शकों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप पूरे मन से मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत से काम करते हैं, तो फिर आपको परिणाम की चिंता नहीं होती। अभी काफी दिनों से हमारे शहर में चुनाव का माहौल रहा। इसी चुनाव के परिणाम के बाद हम आपके सामने पुनः उपस्थित हैं एक नए अतिथि के साथ। दर्शकों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे बीच बहुत ही विशेष अतिथि उपस्थित है। ओज से भरी हमारी एक और ओजस्विनी श्रीमती मीनल चौबे जी, जो कि एक प्रखर नेत्री हैं, एक तेज सर्रार नेत्री के रूप में प्रख्यात हैं। मीनल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्ते जी दीदी, बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई और हमारे सारे दर्शकों को एक मोटिवेशन के रूप में आपको सुनने मिलेगा। जी, पहले तो दीदी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद जी दीदी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आप महिला सीट पे आई हैं महापौर के लिए, तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी? जी देखिए, ये आरक्षण है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है जी। और महापौर का जब आरक्षण हुआ तो उसमें सामान्य महिला जब हुआ तो सारे मातृशक्तियों में बहुत उत्साह और खुशी का संचार हुआ कि शहर का जो भी नागरिक प्रथम नागरिक बनेगा वो एक महिला होगी। और नेचुरल है कि अगर एक महिला मेयर बनती है या शहर की प्रथम महिला एक महिला होती है तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा ही। और मेरी भी प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं के लिए मैं कुछ करूं। मैं कंटिन्यू 15 वर्षों से राजनीति में हूं, तो महिलाओं से मेरा लगातार मतलब मिलते रहते हैं। तो मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि मैं महिलाओं को सशक्त करूं, उनको साक्षर बनाने का प्रयास करूं, उनमें थोड़ा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करूं और घर से थोड़ा बाहर निकालूं, उनको रोजगार, उनके लिए रोजगार के लिए कुछ करूं। ये मेरी प्राथमिकता में रहेगी। जी मीनल जी, आप 15 साल से राजनीति में रही हैं। दर्शकों बता दूं, 3 बार मीनल मैम पार्षद रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं। एक तेज तर्रार नेत्री के रूप में आपको जाना जाता है मीनल जी। वो क्या एक क्वालिटी थी आपकी? क्या आप कहेंगे कि बचपन से वो क्वालिटी थी कि एक नेता बनना है? क्योंकि आपके हर भाषण, हर वक्तव्य हमने सुना है, ऐसा लगता है कि एक नेता बन रहा था। तो उस बारे में बताइए। देखिए अर्चना, एक्चुअली मैं जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो ही मेरे में थोड़ा सा पॉलिटिक्स का कीड़ा था। मेरा मतलब रायपुर में मेरा बर्थ प्लेस है और मेरी स्कूल भी मैं पहले सालेम स्कूल में पढ़ी, उसके बाद मैं दानी स्कूल में मेरी आगे की पढ़ाई हुई। तो जब मैं दानी स्कूल में थी तो वहाँ इलेक्शन होता था, ऐसे नॉमिनेशन नहीं होता था, गर्ल्स स्कूल था। तो वहाँ मैं 9th क्लास में सेक्रेटरी चुनी गई, मतलब इलेक्शन हुआ था। 10th में वाइस प्रेसिडेंट बनी, 11th में मैं प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद फिर हमारा 10+2 था तो मैं 12th भी पढ़ी, तो 12th में भी मैं प्रेसिडेंट बनी। मतलब 2 बार पहली, मतलब एकलौती हूँ स्टूडेंट जो 2 बार प्रेसिडेंट बने वहाँ दान स्कूल में। और टीचर्स का सारा मोटिवेशन मुझे मिलता था। और मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो मतलब घर में भी मुझे अच्छा लाड़ प्यार मिला। तो मेरे मैडम टीचर्स भी मुझे कहते थे कि तुम दिन भर यही करोगे मीनल, पढ़ोगे कब, पढ़ाई लिखाई कब होगी तुम्हारी। तो इस प्रकार सबका मोटिवेशन मुझे मिला और फिर अल्टीमेटली मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई। तो ऐसे मैं दिखती भले सॉफ्ट हूँ, पर मैं जो जैसी भाषा में समझता है मैं वैसी भाषा में उनसे बात करती हूँ। क्योंकि मैं नगर निगम में विपक्ष की नेता थी, तो थोड़ा मुझे एग्रेसिव होना पड़ता था, नहीं तो उसके बिना काम नहीं होता।
तो दोनों की कॉम्बिनेशन में मुझे है। तो लगता है मीनल मैम, मैं बहुत थोड़ी देर से आपके साथ बैठी हूँ, मुझे तो आप एक पानी की तरह लगी। अगर आप बहुत अच्छे से मिलेंगे तो आप उसी रूप में उनसे मिलती हैं जिस रूप में उसकी आवश्यकता होती है। नहीं जी ये है, मतलब लोग मुझे कहते हैं मैं जो हूँ, जो दिखती हूँ वही मीनल चौबे हूँ। जी मेरे अंदर में कुछ नहीं है, मैं नेचुरल जो है वो। और अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो हूँ, जी और जो मुझे पसंद नहीं है वो नहीं है। जी तो मैं क्लियर हूँ, जी मतलब कुछ इसमें कोई हम कोई ऐसा चीज ही नहीं रखते कि हमको। मैं मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मेरा नेचर जो है। है नेचुरल है। हाँ हाँ जी जी। मुझे तो लगता है नेतृत्व, जैसा नेतृत्व हम आज की सरकार में देखना चाहते हैं, और जो मोदी जी की जो एक इमेज बनाई है, मैं कहूंगी इमेज बनी हुई है, उसके हिसाब से हम एक स्वच्छ राजनीति चाहता है हर नागरिक इस देश का। तो मुझे तो वही लगता है दर्शकों की, मीनल जी के साथ मैं जब से बैठी हूँ और एक बिल्कुल एक स्पष्टवादिता मुझे नजर आ रही है। मीनल जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप काम करेंगी एक मेयर बनने के बाद? कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है कि नहीं, इस पे फोकस की जरूरत है? जी देखिए, जो नगर निगम का मूल काम होता है वो शहर की जनता को जी। शुद्ध पेयजल देना, और बिजली की व्यवस्था देना, हम्म और साफ सफाई देना। हम्म ये नगर निगम का मूल दायित्व है। हम्म और जनता भी इसके लिए टैक्स पे करती है। हम्म तो जनता जिस चीज के लिए टैक्स पे कर रही है, और जो जनता का जो अधिकार है हम्म वो उनको मिलना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो बेसिक जो नगर निगम का काम है हम्म वो पहले वो मैं उनके लिए करूं, जनता हम्म को ये तीनों चीजें पहले अवेलेबल कराऊं। क्योंकि हमारे दुर्भाग्य है, शहर की जनता का दुर्भाग्य है हम्म, कि पिछले 15 वर्षों से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है। जी और पिछले 5 वर्षों में तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जनता को नहीं मिल पाई है। हम्म हम गर्मी में तो पेयजल के लिए तरसते हैं, हम्म और बारिश में हमको जल भराव की समस्या का सामना करना बिल्कुल। पड़ता है। हम्म तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन सब चीजों को ठीक करूं। हम्म और उसके बाद ये राजधानी है, तो राजधानी के हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। हम्म तो वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं सब तक पहुंचूं। क्योंकि ईश्वर जिनको जन्म देता है उनको अच्छे से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, जी जैसे बाकी लोग जी रहे हैं। तो बस्तियों में भी अच्छा पानी, अच्छी सफाई, हम्म अच्छी रोड नाली अगर हम उनको देंगे तो उनका भी सोच का स्तर अच्छा होगा। जी तो इससे हमारा समाज भी अच्छा होगा। हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा करेंगे। तो टोटल एक जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए जी। वो एटमॉस्फेयर सबको मिलेगा। एक स्वच्छ राजनीति की कामना कर सकते हैं हम आपको बिल्कुल, लाके। मैं एक ईमानदार नगर निगम में जो जितने करप्शन है जी वो सबको खत्म करने का काम मेरा रहेगा। और जी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ईमानदार नगर निगम सरकार शहर की जनता को दूं। जी। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 3 बार से जो महापौर चुने जा रहे हैं वो विपक्षी दल से चुने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज जनता आपको चुन रही है? देखिए, मैं फिर यही कह रही हूँ कि जो नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जी जो करप्शन है, हम्म वो जनता है, जनता उससे हताश, निराश और परेशान है। जी प्लस जो वर्किंग है, हम्म जो जनता की जो बेसिक नीड्स है, जो जनता को निगम के माध्यम से मिलना चाहिए, हम्म वो कहीं ना कहीं जनता परेशान है, वो नहीं मिल पा रही है जनता को। जी इसके अलावा लगातार मैं 15 वर्षों से नगर निगम में काम की हूँ। तो मुझे अच्छा खासा काम का अनुभव है जी कि हम शहर की जनता को किस प्रकार सुविधा दे सकते हैं, कैसे सुविधा दे सकते हैं। नगर निगम के पास फंड्स की कमी नहीं है। जी केंद्र की जो सरकार है वो करोड़ों रुपए नगर निगम को देती है, हम्म साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, इन सब के लिए। पर उन पैसों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए जनता अपनी बेसिक नीड्स के लिए तरस रही है। क्या आप मानते हैं कि पैसों के साथ करप्शन हो रहा है? पुराने तजुर्बे क्या ऐसा कहते हैं? 100%, जी 100% जो करोड़ों रुपए आए वो गए कहाँ आखिर में? जी हम जो काम करवा रहे हैं स्मार्ट सिटी का, जो करोड़ों रुपए आया, हम्म हमको कुछ भी शहर में नहीं दिख रहा है। तो हम्म ये भ्रष्टाचार का इशू है। जी हम बूढ़ा तालाब में करोड़ों का फवारा लगाते हैं, एक दिन हम्म फवारा चलता है, दूसरे दिन वो फवारा बंद हो जाता है। हम्म तो नगर निगम के जो मुखिया हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सोए हुए हैं क्या? हम्म उनको सब दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो लगातार विपक्ष होने के नाते हम उनका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। हम्म पर उसके बावजूद अगर वो चुप बैठे हैं तो हम्म कहीं ना कहीं उनकी इसमें सहभागिता होगी। जी तो करप्शन, नगर निगम फेमस है अभी, नगर निगम जी करप्शन का अड्डा बन चुका है। जी। और वो सब दूर होना चाहिए। मीनल जी, जैसा आप कह रही हैं कि जनता खुश नहीं है इन मुद्दों से, फिर 3 बार महापौर विपक्षी दल से कैसे? देखिए, पिछली बार जो है हम्म वो तो जनता को अवसर ही नहीं मिला। हम्म जनता को अवसर ही नहीं मिला। वो जी तो कांग्रेस अपने मतलब इंटरनल महापौर चुन ली, और वो नहीं होना था। और बहुत जनता त्रस्त रही जनता जनता। का जो अधिकार है वो जनता जी को मिलना चाहिए। जनता को हम्म अधिकार है कि वो शहर का प्रथम नागरिक चुने। जी मगर पिछली बार जनता के अधिकारों का हनन हुआ। हम्म उससे पहले जनता ने
भूल हुई जनता से, जी। दुर्भाग्य कहा जाए। शहर की जनता ने कुछ सोचा, कुछ विश्वास किया, मगर उनके विश्वास पर जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं वो खरे नहीं उतर पाए, और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को अवसर देगी। जी, यानी हम मान सकते हैं कि जनता जनार्दन है, और जो भी पार्टी इस लीडरशिप में रहेगी उन्हें मानना चाहिए कि कभी भी उनका तख्ता पलटा जा सकता है। ये बिल्कुल मानती हैं मीनल श्योर जी श्योर मैम? श्योर, अगर आप अच्छा काम करेंगे जी तो आपको आगे अवसर मिलेगा। जी। अगर आप अवसर काम नहीं करेंगे, हम्म। टाइम पास करेंगे, जनता अगर आपको अवसर दे रही है जी तो आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो जनता है, जनार्दन है, जी। वो आपको बिल्कुल उस स्थान से हटा देगी। पर मीनल जी, जैसा हमने आपकी कैंपेनिंग में भी देखा और अभी भी हम देख रहे हैं, आपको जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। अभी हम कहें कि रायपुर का हर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां आपको जाना नहीं जा रहा और जहां का प्यार आपको नहीं मिल रहा, उसका क्या कारण मानती हैं? देखिए, मैं जी काम की हूँ जी। और मैं ईमानदारी से काम की हूँ, हम्म और जब मैं विपक्ष की नेता थी, मुझे मेरी पार्टी ने पहली बार, कोई महिला होगी जिसे विपक्ष की नेता का दायित्व मिला था, जी। तो मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया था, और मेरा भी प्रयास था कि मैं अपने पार्टी के विश्वास पर खरी उतरूं। जी। और जो भी करप्शन हो रहा था निगम में, जो भी गलत काम हो रहा था, मैंने ईमानदारी से उसके खिलाफ आवाज उठाया। जी तो जनता को ये दिखा है, जनता ने वर्किंग देखी है, तो उनको लगा कि जो गलत कामों का विरोध कर रही है, जो जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, उनको उसको अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है जी। कि इसीलिए जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है, हम्म। और उनका उत्साह मुझे मिल रहा है। जी, बहुत उत्साहित देखा हमने जनता को। जी जी, जनता, मैं जनता जहाँ भी उत्साहित गई है। मेरे जी कार्यकर्ता भी उत्साहित थे, जी और जनता का भी भरपूर आशीर्वाद और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। जी। बहुत अच्छी बात है मैम। आप 3 बार पार्षद रही, क्या-क्या कमियाँ लगी आपको बिल्कुल कि नहीं इस पे काम होना ही चाहिए? कि अर्चना, जैसे हम बहुत सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि हम ये ठीक करवाएँगे, लेकिन जो बिल्कुल मेजर मुद्दा है कि नहीं इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है, इसको इमीडिएट एक्शन रिक्वायरमेंट है, वो देखिए, जो बताइए? बिजली, सफाई और पानी, ये 3 के अलावा अगर मैं बेसिक जी। जो मुझे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो हुँ, जनता की जो बेसिक जी, नीड्स है, वो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जी। है। हुँ, अगर हमको कहीं जाना है तो जहाँ जाने पे हमको 10 मिनट लगना चाहिए, हुँ, वहाँ पहुँचने में हमको आधे घंटे लग रहे हैं। जी। तो जनता इरिटेट होती है, पब्लिक इरिटेट हो हुँ, जाती है, उनकी काम करने की क्षमता भी खत्म होती है। जी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो ट्रैफिक है हुँ, उसे स्मूथ करूँ, अच्छी ट्रैफिक के लिए व्यवस्था बनाऊँ। हुँ, जो एनक्रोचमेंट है, जो हमारे लगातार जो हम देखते हैं कि पूरे खोमचे वाले जो शहर हुँ, के, मतलब दुकान, जितनी दुकानें लोगों को हैं हुँ, उससे उतना बाहर उनका दुकान रहता है। हुँ, तो हुँ, ये सब चीजें मैं ठीक करूँ ताकि सबको अच्छा लगे, जी। सबको इस जो सुकून हम घर में चाहते हैं, हुँ, हुँ, वो सुकून हमको घर से निकलने के बाद भी मिले। ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक स्मूथ ट्रैफिक को ठीक करूं, ट्रैफिक ठीक हो जाए तो सबके सामंजस्य से, सबके साथ मिलके, जी। सबके सुझावों के साथ इस क्षेत्र में मैं काम करूं, ये मेरी प्राथमिकता में रहेगी। मेहनती तो आप हैं मीनल मैम, ये तो हम सबसे सुन रहे हैं कि मीनल मैम बहुत मेहनती हैं। 15 साल से आपका संघर्ष जनता को दिख रहा है, तो इस बार भी आप पूरी शिद्दत से मेहनत के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही हैं। बिल्कुल, जनता मुझ पर विश्वास कर रही है, जी। और जनता को मुझसे बहुत होप है, हुँ, तो मुझे बट नेचुरल है, मैं काम करूंगी। जी। 5 साल, मुझे ऐसे लगता है कि 5 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं अनवरत काम करूंगी, और जितना मुझसे हो पाएगा, जी। जिस विश्वास से जनता ने मुझे चुना है, और हुँ, जो चीज मुझसे जनता चाहती है, मैं वो करने का पूरा प्रयास करूंगी। मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, और मैं प्रिपेयर हूँ इसके लिए। जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमें एक थैंक यू। निष्पक्ष राजनीति देखने को मिलेगी। मेरा सौभाग्य है जी, अर्चना। जी। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आम तौर पे हम देखते हैं जब एक महिला नेत्री आती है ना? तो परिवार का सपोर्ट, मैं खाली नेतृत्व की बात नहीं करूँगी, एक महिला जब बाहर काम करने जाती है और अगर उसे परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो उतनी उड़ान नहीं भर पाती जितनी उसकी क्षमता होती है। इसमें आपके परिवार का क्या सहयोग रहा और खासकर आपके पति ने आपको कितना सपोर्ट किया? देखिए, ये बिल्कुल सही है। जी, अगर घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, आप घर हुँ, में उलझ जाओगे। तो परिवार का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड की बात है पॉलिटिक्स में, तो पहले मेरे हस्बैंड हस्बैंड ही पॉलिटिक्स में थे। मैं जी, उनके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई। हुँ, फिर जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई, जब मैं पहली बार पार्षद बनी, जी, तो मुझे उनके अनुभव का लाभ मिला। मैं उनसे गाइडेंस लेती थी, बाकायदा उनसे पूछती थी, पर उनका एकदम क्लियर था फंडा कि एक घर से एक ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। जी, तो जैसे ही मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, वो पॉलिटिक्स से दूर हो गए, मगर उनका बैक सपोर्ट मुझे मिला, और समय-समय पे मैं उनसे पूछते रहती थी। जी, और उसके बाद फिर उनको भी लगा, उनको मुझ पे विश्वास हो गया हुँ, कि अब ये कर लेगी, इसको मेरी मतलब ओके-ओके है सब। जी, और फिर मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट हुई, मुझे फिर मैं चीज़ों को समझने लगी ज़्यादा, जी,
और मैं मेहनत की, समझने की कोशिश की, जहाँ जरूरत पड़ती थी मैं अपने बड़े नेताओं से भी सजेशंस लेती थी, वो भी मुझे गाइड करते थे। फिर अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि मैं अब स्वतंत्र होकर राजनीति करती जी, हूँ। और बहुत अच्छे से आपको पूरी पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है, बिल्कुल, जैसा हाँ हम देख हाँ। रहे थे। जी जी। जी, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार और बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं सरकार बनने के बाद में। हम्म। मैडम, जो इतने सारे पुराने घोटाले हुए हैं, अब एक-एक का क्या ज़िक्र करूँ आपको, सब आपके नॉलेज में है, सब जी आपके रिकॉर्ड्स में है। ये घोटालों के लिए जनता जनता का जो आक्रोश है, उसे किस तरह से सरकार इसे ठीक करने का देखिए, हम लोग सोच रही है? कहते हैं कि जी, भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं परिवार है। जी। तो हम परिवार के मेंबर्स की भांति ही काम करते हैं। और अभी हुँ, जब इस इलेक्शन में आई हुँ, तो मेरी पार्टी के सभी लीडर्स ने, हुँ, जैसे एक परिवार के सदस्य को जो हम सहयोग करते हैं, वैसा उनका पूरा मुझे सपोर्ट मिला है। हुँ, और जो पिछले 1.5 वर्ष का मेरी सरकार का जो कामकाज है, हुँ, हुँ। जो प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उनकी जो कार्यप्रणाली है, उसका मुझे भरपूर फायदा मिला है। जनता है वो हमारी सरकार के कामकाज से बहुत खुश है। जी, खासकर महिलाएं, महतारी वंदन का जो उनको लाभ मिला है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जी। तो हमने जो वादे उनसे किए थे, हमने उन वादों को पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। हुँ, तो उसका फायदा मुझे मिला है। और रही बात घोटालों की, तो जो चीजें गलत हुई है, हुँ, नगर निगम में जो चीजें गलत हुई है, हमने पहले भी प्रमाण के साथ उसको प्रूव किया था। जी, और हमारी सरकार उसमें आगे बढ़ी है। जहाँ पे कार्रवाई करनी थी, हुँ, सरकार के माध्यम से उसमें कार्रवाई भी की हुई किया गया है। जी, अब आगे हम देखते हैं, जो भी बचा हुआ है भ्रष्टाचार, जितना भ्रष्टाचार जी, नगर निगम में हुआ है, पुरानी फाइलें खुलेंगी। जी, और काम है वो नियमतः काम हुआ है कि नहीं, इन सब का जांच तो जरूर होगा। जी। ये भू माफिया के प्रकरण जो चल रहे हैं, मीनल मैम, ये काफी एक गंभीर मुद्दा है, जो आजकल ये भूमियों का अधिग्रहण हो रहा है गलत तरीके से। ये मैं एक बार न्यूज़पेपर भी पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा अधिग्रहण चल रहा है। तो इस बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार जो जमीनों पे जो कब्जा है, जो हुँ, हुँ, हुँ। भू माफिया है, जी। वो कब्जा कर रहे हैं, सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। हुँ, तो उसमें नगर निगम काम करेगी। जी। जो इस प्रकार के जितने भी अवैध हमारे पास शिकायत आएगी, अवैध हुँ, प्लॉटिंग की या जमीन पे कब्जे की बात की, तुरंत उस पे कार्रवाई होगी। और इस विषय पे हमारी सरकार है, जो शासन है, छत्तीसगढ़ शासन, जी। वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है। हुँ, और हमारी सरकार आने के बाद लोगों के मन में डर व्याप्त है। जी। जो अनैतिक काम करते हैं, जो भू माफिया हैं, जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं शासकीय भूमि पर, उस पे लगाम लगी है। आने वाले समय में भी इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि गलत हम नहीं होने देंगे। और गलत कामों का गलत नतीजा, पनिशमेंट तो मिलेगा। जो गलत जी, करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, उन पे कार्रवाई होगी। जनता सब देख रही है। हाँ, जनता और सब इसका देख जवाब उन्होंने, आप मानती हैं कि दिल्ली के अभी जो चुनाव हुए, करारा जवाब दिया गया है? दिया है। जी। जनता जनार्दन है। जनता से जी। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हुँ, आप जनता को बेवकूफ नहीं बना हुँ, सकते हुँ, हैं झूठ बोलकर। इसका आपको ताजा उदाहरण दिल्ली दिल्ली का जो इलेक्शन का जो अभी परिणाम आया है। हुँ। कितने दिनों तक तुम छल करोगे? कितने दिनों तक जनता धोखे में रहेगी? मैम, एक सब्र सवाल का मेरे बांध मन में फूटता आया। है। सेम एक जी, मिनट, जी। सेम ऐसे ही नगर निगम रायपुर में भी होने जी। वाला है। 15 साल तक नगर निगम रायपुर में कांग्रेस की सत्ता रही। कांग्रेस के हुँ, लोगों ने छला है। हुँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, उनका वाक्य था हुँ। कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। क्या बात है! नगर निगम रायपुर में भी इस बार 15 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। हम्म, और जैसा मैंने कहा, उसके लिए तो हमने आपको बधाई दे ही दी है। हम्म, मैम, ये मेरे मन में सवाल उठ रहा है, जब मैं दिल्ली के रिजल्ट्स अभी देख रही थी, कि जनता ने जो वो मुफ्त बिजली और मुफ्त शिक्षा और वो जो जितनी भी मुफ्त की चीजें थी, उनको नकार दिया। तो ये सवाल उठा कि जो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे भी हैं, या जिन्हें इस तरह से बरगलाया जा सकता है, वो भी नहीं इससे इफेक्ट हुए। यानी जनता कितनी जागरूक हो चुकी है, ऐसा दिखा उस चुनाव के माध्यम से। ये सही है। जी, मेरे देश की जनता जागरूक जनता है। जी, उनकी बेसिक नीड्स आप पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। शासकीय योजना बहुत सारी है उसके जी। माध्यम से, मगर आप जनता को बेवकूफ मत समझो। एक स्वाभिमान हाँ, दिखा एक मुझे इस बार जनता जनता का। जी, स्वाभिमान के साथ जनता चाहती है। और जनता को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जी। सिर्फ आप ऐसे मुफ्त में कुछ चीजें बांट कर जनता को जीत लोगे हुँ, या जनता के साथ छल कर लोगे,
तो ये नहीं, जनता अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य देखती है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा, एक अच्छा शहर, एक अच्छा प्रदेश, एक अच्छा देश जनता चाहती है। और जागरूक जनता है। मैं शहर की जनता को और देश की जनता को सलाम करती हूँ, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। उनका निर्णय हमेशा सही रहता है, 19-20 ऊपर नीचे होता है, मगर समय में जनता सबको, सारे राजनेताओं को मजा चखाती है। जो सही करेगा वही रहेगा। जी, भाजपा जो इतने तेजी से आगे बढ़ती जा रही है मैम, क्या मोदी लहर इसमें बहुत काम कर रही है, मानती हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, जी, जो कार्यशैली है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद बहुत सारी चीजों में आमूल परिवर्तन आए हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। जो विदेशों में भी जो हमारी जो अभी जो इमेज बनी है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनका पूरा क्रेडिट जाता है। और कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। मोदी लहर पूरे देश में चल रहा है, जिसका फायदा प्रत्येक प्रदेश में मिल रहा है, प्रत्येक शहर में मिल रहा है, और जगह जगह मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। जी। यानी आप मानती हैं, मैं जैसे और भी इस तरह के इंटरव्यूज मैंने किया है, मैंने देखा है एक खास बात जो मुझे दिखी, उनका हर नेता उन पे आंख बंद करके बिलीव करता है। मुझे लगता है एक प्रबल सत्ता के लिए ये विश्वास अपने नेता पे बहुत जरूरी है, ये मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल, मोगी योगी फैक्टर अभी योगी मोदी फैक्टर अभी चल रहा है। जी। और जब हमारे नेता अच्छा करते हैं तो हमको विश्वास उन पे हो ही जाता है। और फिर सामंजस्य के साथ, आपस में सामंजस्य से, मेरे कोई लीडर हैं, मुझे उन पे भरोसा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब उनसे मैं प्रभावित हूँ, तो एक सामंजस्य बन जाता है। और अभी तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, और अब तो शहर में भी हमारी सरकार हो जाएगी। और जनता इसीलिए शहर में सरकार चुन रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो, तो साया साया सब जनता का काम हो। जी, बहुत ऊर्जा से भरी लग रही है मैम। एक, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये मेरा वुमेन एम्पावरमेंट पे संबंधित ये शो है, तो मैं जो घरेलू हिंसा का मुद्दा है उस पे भी थोड़ी सी बातचीत चाहूंगी, क्योंकि अब जो महिलाएं देखेंगी आपको, एक मोटिवेशन के रूप में आपको देखेंगी कि मीनल मैम ने किया है तो हम क्यों नहीं। तो जो घरेलू हिंसा के मुद्दे हैं ये बहुत हैं शहर में, तो इनके लिए कुछ करेंगे देखिए, आप? ये सही है कि सब एक दूसरे को देख के सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं। मैं किसी और से मोटिवेट हुई, मैं किसी को काम करते देखी, उसके बाद मैं जब काम कर रही हूँ तो लोगों को भी लगेगा कि जब ये कर सक रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं मोटिवेट हों और वो आगे आए और एक्टिव पॉलिटिक्स में काम करें। हमारे पॉलिटिक्स को भी अच्छे महिलाओं की जरूरत है। और रही बात घरेलू हिंसा की, तो ये भी सही है कि महिलाएं हैं, वो महिलाओं से बात करने में बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। तो उनके जो इश्यूज हैं, महिलाओं के जो इश्यूज हैं, वो हम तक वो आराम से पहुंचा सकते हैं, हमसे वो बातें कर सकते हैं, खुलकर बातें कर सकते हैं। हम सबसे पहले इन चीजों की तह में जाना चाहते हैं कि ये होता क्यों है आखिर। क्यों अगर महिलाएं सशक्त रहेंगी, हर फील्ड में महिलाएं आगे रहेंगी, तो मुझे लगता है ये सब चीजें रुकेंगी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं महिलाओं को घर से बाहर निकालूं, उनको सशक्त बनाऊं, उनको साक्षर बनाऊं, और समाज का एक पार्ट उनको बनाऊं, उनका जो भी रोजगार का, उनको स्वावलंबी बनाऊं, उनके लिए अच्छा करूं। तो ये सब होने से जो दूसरा इशू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और क्या गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं बिल्कुल, हमारे जो गवर्नमेंट का जो मद रहता है, राज्य शासन का एक अधोसंरचना, एक मद होता है, उसमें हम बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जिसमें हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ये सब हम करेंगे, ये मेरा फोकस रहेगा इन सब चीजों पे। महिलाओं की समस्याओं को महिलाएं ही बेहतर समझ सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब एक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो महिलाएं उनसे कंफर्टेबल रहेंगी, उनसे बातें करेंगी, मैं स्वयं लोगों तक पहुंचूंगी, आप उनको अपनी सी लगेंगी। बिल्कुल, हाँ। और वो सारी बातें हमको खुल के कर सकती हैं। कौशल विकास भी उसमें एक, हाँ, ये हमारी केंद्र सरकार की योजना है, उसमें हम महिलाओं को शिक्षित करते हैं, रोजगार उन्मुखी योजना देते हैं, वो भी इसमें शामिल रहेगा। मैं निगम लेवल पे भी ये काम करूंगी, मैं नगर निगम के शहर की जो सरकार है वो नगर निगम की सरकार रहेगी, तो मैं निगम स्तर पे भी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम करूंगी। जी, मीनल मैम, मतलब आप पूरे जोश, पूरे जज्बे के साथ बस भिड़ गई हैं कि नहीं, बस अब तो रायपुर को बस रायपुर बनाना है। जी, और हम भी आपको एक क्वीन की तरह देख रहे हैं, एक रानी की तरह देख रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे राजा से हमें उम्मीद है, तो हमें भी एक महिला होने के नाते आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो जैसा कि मैम, हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं, आपके समय की भी एक सीमा है, तो जाते जाते हमारी महिलाओं को, और हाँ, एक खास सवाल आपसे मैं रह गया था पूछना, आपने कहा कि सबकी प्रेरणा कोई ना कोई होता है, आपकी प्रेरणा कौन है? देखिए, मैं
मैं अगर आपको लिटरली मैं बोलूंगी तो मतलब फ्रैंकली बोलती हूँ कि मेरा जो अनुभव है, जो मैं काम करने का अनुभव है, वही मेरी प्रेरणा है। मैं अपने अनुभवों से बहुत सीखी हूँ। मेरे अनुभव से मुझे बहुत सीखने को मिला है, उसे ही मैं प्रेरणा मानती हूँ। और रही बात तो पॉलिटिक्स लाइन में, तो बहुत से नेताएं हैं, किसी की कोई बात अच्छी है, किसी की कोई बात अच्छी है। मैंने हर से कुछ ना कुछ सीखा है और वो मैं अपने लाइफ में लाती हूँ और अपने पॉलिटिक्स में उसको लाती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है अर्चना कि मुझे आप जैसे लोगों का स्नेह और प्रेम मिला, उससे भी मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ कि कोई जब बोलता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो हम उससे और दुगना अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बड़ा शब्द आपने मेरे लिए बोला। तो रानी की तरह नहीं, मैं सेवक की तरह लोगों के बीच जाना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, जनता की सेवा करना चाहती हूँ। और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ दायित्व जनता का आपको चुन रही है तो आप अपने आप को राजा बन के उसको उस समय में ये नहीं होगा। मैं काम करूंगी, काम करने के लिए आपकी मुझे वाक जनता पटुता के बारे में हमने सुना था दर्शकों, मैंने रानी का दर्जा दिया, ये तुरंत सेवक बन गई। मुझे पूरी उम्मीद है मैम कि आप एक सफल नेतृत्व की सरकार हमें देंगी। और मैम बहुत अच्छा लगा, जैसा कि मैंने बताया आपसे बातचीत करके, बहुत ऐसा लग रहा है कि बस ये बातचीत चलती ही रहे। जैसा मैंने कहा, जाते जाते संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ईमानदारी पे विश्वास कर रहे हो तो आप जितना विश्वास हम पे कर रहे हो उतनी दुगनी जिम्मेदारी हम पे होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि जो विश्वास आप मुझ पर कर रहे हैं, जिस रूप में आप मुझे देखना चाहते हैं, जो मीनल चौबे आप मुझे जानते हैं, भविष्य में आपको वही मीनल चौबे दिखेगी। और आपके विश्वास के अनुरूप जो एक सुंदर रायपुर शहर का सपना शहर की जनता देख रही है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं बहुत ही ऑनेस्टी इस ओर जाऊंगी कि मैं एक सुंदर रायपुर शहर लोगों को सौगात के रूप में दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। जी, बहुत खूबसूरत बात कही मीनल मैम आपने। और आपने 15 साल हमारे शहर के साथ काम किया है। और दर्शकों, जैसा कि मैं भी जानती हूँ कि, और आप सब भी जानते हैं, कोट आपने सुना है कि जब आप किसी एक ही काम को लगातार लक्ष्य बनाकर करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो उस पे जीत, उस पे आपका सफल होना निश्चित हो जाता है। तो मैं मीनल मैम से तो अभी परिचित हुई हूँ एज अ मेयर के रूप में, लेकिन जितना मुझे इनके काम में इनकी कंसिस्टेंसी पे ज्यादा विश्वास है। और मैं मानती हूँ कि अगर किसी महिला या पुरुष किसी पे भी अगर विश्वास करना है तो आप पहले उसकी कंसिस्टेंसी देखिए। तो मैम, मुझे तो आपकी कंसिस्टेंसी पे ही विश्वास है, और पूरा विश्वास है कि एक स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर रायपुर आप हमें देंगी। आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने अपना समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और पुनः बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं मैम, और बहुत सारे सपने हैं हमारी जनता के आपसे। जी, थैंक यू। दर्शकों, देखा, आज हमारे बीच उपस्थित थी मीनल चौबे मैम जी। और इसी तरह की ओजस्विनियों को हम आपके बीच लेकर आते हैं ताकि आप उनसे प्रेरित हो, आप उनसे सीखें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आने वाले अंकों में ऐसी ही ओजस्विनियों को आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।